हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे करा लुप्त संख्या ज्ञात कराएं, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जेड और ए का संबंध लिखा है, वाई और बी उसी प्रकार से करा एक्स और सी का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे कलकत्ता का संबंध लिखा है पश्चिम बंगाल, तो उसी प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन मार्क के जगह पर वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रहे हैं बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 372 है दोस्तों। जिसने इससे पिछले पार्ट 371 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करें। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए था। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने कर रहा है कि कलकत्ता का संबंध पश्चिम बंगाल है, तो उसी प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा दोस्तों, वहां पर बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वीडियो को पॉज कर लेना दोस्तों और अपने से ट्राई करना है, और जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, करा कि कलकत्ता का संबंध पश्चिम बंगाल कैसे लिखा है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल यानी कि हम लोगों का राजधानी, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, अगर देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, राजधानी दिया गया। यहाँ पर क्या है दोस्तों, राजधानी दिया गया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान की राजधानी क्या होता है, जयपुर होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए कि हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अंत तक बने रहे दोस्तों, आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। देखिए करें कि श्रृंखला को पूरा करें दोस्तों, एक सीरीज है, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा दोस्तों वहां पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए हम आपको तरीका एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 0, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 7, उसके बाद लिखा है 26, उसके बाद इस जगह पर है 63 और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर उसने क्या किया है और कैसे किया दोस्तों, ये देखिए जैसे ये 0 देख रहे हैं तो उसने क्या किया दोस्तों, 1 का क्यूब कर दिया, उसमें -1 कर देंगे। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 में से 1 घटा देंगे। उसी प्रकार से देखिए 7 कैसे लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 का क्यूब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 8 में से 1 घटेगा क्या आएगा दोस्तों, 7। उसी प्रकार से 26 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का क्यूब हो जाएगा, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे। तो 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से 1 घटेगा क्या होगा दोस्तों, 26। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4 का क्यूब -1, तो 4 का क्यूब 64, 64 में से 1 घटेगा 63 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर दोस्तों
यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, यहाँ पर कर लेना है दोस्तों, कितना कर लेना है 5 का क्यूब कर लेना है, और -1 कर देंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, उसमें 1 घट जाएगा दोस्तों तो 124 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है दोस्तों वहां पर 124 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। क्यूब कहने का मतलब क्या होता है, क्यूब ये भी बात बता देते हैं। जैसे 2 का क्यूब आप जानते हैं दोस्तों कि कितना होता है 8 होता है। कैसे 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2 को 3 बार गुना, 2 गुना यहाँ पर आप कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, तो 2 दुना 4 दुना क्या हो जाएगा 8। उसी प्रकार से किसी का भी क्यूब कहे तो आप 3 बार जैसे ही कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। और यहाँ पर पैटर्न चला था सब में 1 माइनस कर देना था, तो -1 कर दिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न तीसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करें, लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं, एक बार जरूर ट्राई करेंगे दोस्तों। ये देखिए उसने क्या किया कि यहाँ पर इन दोनों संख्या को उसने क्या कर दिया दोस्तों, गुना कर दिया। तो 2 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। ये जो 2 यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों उसने गुना करके लिखा हुआ था। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इस प्रकार से उसने यहाँ पर इसको गुना करके लिखा, तो उसी प्रकार से इन दोनों संख्या को क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। तो हम लोगों का 2 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4। यहाँ पर जो ये 4 देख रहे हैं कैसे आया वही बात बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखते चलिए दोस्तों, पैटर्न को समझते हुए चलिए। यहाँ पर ये देखिए 4 से यानी कि ई दोनों में क्या कर दिया दोस्तों उसने गुना कर दिया। 4 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। ये वाला जो 8 देख रहे हैं कैसे आया, तो 4 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर देना है दोस्तों, इन दोनों संख्या को गुना कर देना है। यानी कि जैसे ही गुना कर देंगे 8 गुना 4 तो क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह 32 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस उसने गुना करके यहाँ पर आगे बढ़ते गया था, तरीका भी बता दिए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। फिर भी डाउट लगता है नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिख देंगे कि 4 भाग, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों कि 4 भाग को क्या क्या है, 4 भाग को यानी 4 भाग में से, 4 भाग में से यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों 4 भाग में से एक भाग को उसने क्या किया दोस्तों, एक भाग को उसने पेंट किया है। एक भाग को क्या किया दोस्तों, अभी आप समझ जाएंगे। एक भाग को पेंट किया है, बस इतना दूर जैसे ही लिखे। ये देखिए 4 भाग में से एक भाग पेंट किया है, 4 भाग में से एक भाग पेंट किया है, 4 भाग में से एक भाग पेंट किया। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों 3 भाग है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है। इन सभी में देखिए ऑप्शन बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, सभी में 4 भागों में से एक भाग उसने पेंट किया है। लेकिन यहाँ तो 3 ही भाग है, 3 भाग में से एक भाग पेंट किया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन करा है कि ZA के संबंध YB लिखा है, तो उसी प्रकार से करा XC का संबंध क्या होगा। तो देखिए बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर Z उसके बाद लिखा है A, उसी प्रकार से उसने लिखा है दोस्तों यहाँ पर Y, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने B लिख दिया। और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है दोस्तों, करा कि X और C का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ये देखिए Z से यदि Y पर आएंगे तो उसने क्या, Z में से जैसे एक घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, Y हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए A से यदि B पर आ रहे हैं दोस्तों, कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि A से B पर जा रहे हैं तो क्या किया दोस्तों, +1 कर दिया। यानी एक बार उसने घटा दिया है और एक बार जोड़ दिया। उसी प्रकार से X में से क्या करना है दोस्तों, एक लेटर घटा देना।
तो x में जैसे ही एक घटेगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर w हो जाएगा। देखिए w के बाद क्या होता है, x होता है, y होता है, z, इस प्रकार से आप जानते हैं। उसी प्रकार से c में क्या करेंगे दोस्तों, एक लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही c में एक लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, d हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों करें, एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से हम लोगों का कितना है दोस्तों, 8वां है, तथा नीचे से क्या लिखा है, 84वां है। तो कह रहा है कि कुल प्रतियोगिता में यानी कि कुल कह रहा है कि प्रतियोगियों की संख्या कितनी है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, इसके तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल करना क्या है कि एक ही ट्रिक हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। कौन सा ट्रिक हम लोगों के सामने, तो कुल बराबर यहां पर लिख देते हैं दोस्तों कि कुल बराबर सूत्र होता है हम लोगों का क्या है, तो कुल बराबर सूत्र हो जाएगा ऊपर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे हो जाएगा। कुल बराबर सूत्र होता है ऊपर प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, नीचे। यहां पर कर दिए दोस्तों ऊपर प्लस नीचे -1। तो बस यहां तक जैसे लिख दिया। अब बैठा दीजिए जो जो दिया है दोस्तों, यानी कह रहा है कि एक खिलाड़ी का ऊपर से है हम लोगों के सामने 8 है, प्लस नीचे से क्या है दोस्तों 84 है, अब माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो जैसे ही करेंगे तो 84 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 92 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर कर लेते हैं कि 84 और 8 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो 92 में जैसे ही एक घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को हमेशा याद रखेंगे। ट्रिक क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने कि कुल बराबर सूत्र होता है ऊपर प्लस नीचे -1, बस कर देंगे आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन करे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस सेट को चुनिए जो दिए गए पुनः सेटों के समान है। तो दिया गया एक सेट है दोस्तों, यहाँ पर इस सेट के समान जैसा बताना है। ये जो सेट लिखा है इसके जैसा कैसे है। तो देखिए हम आपको बता दो उसने क्या किया है कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि 12 से यदि 18 पर जाएंगे तो यहीं पर समझ लीजिए प्लस क्या किया दोस्तों 6 किया है, ठीक है। उसी प्रकार से 18 से यदि 27 पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों +9 किया है। देखिए ना 18 से 27 पे जाएंगे 9। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि अगर 6 जोड़ा है तो क्या 25 में 6 जोड़ेंगे तो हो पाएगा, पहला ऑप्शन तो नहीं। उसी प्रकार से 19 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हम लोगों का हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि 10 से 16 पर जाएंगे तो +6। उसी प्रकार से जिस प्रकार से वहां पर 9 जोड़ा है तो 16 9 क्या होगा दोस्तों 25। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और तरीका भी आपके सामने है दोस्तों कि कैसे उसने क्या किया है और क्या किया है वो भी बात बता दिए। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट में कई बार रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 8वां नंबर क्वेश्चन, यानी इसका कोड यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। तो उसी प्रकार से करा इसका कोड इस प्रकार से दिया गया दोस्तों, इसका कोड पूछा जा रहा है। तो देखिए हम आपको बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है दोस्तों एस है, उसके बाद टी है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद ए है, उसके बाद डी और वाई। तो देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों, यानी सबका कोड जिसका जिसका जो कोड दिया है, यानी कहने का मतलब इसका कोड 9 है, उसके बाद इसका कोड 3 है, उसके बाद इसका कोड 1 है, और यहाँ पर लिखा है 7 8 5। फिर आगे और भी कोड दिया है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों ई एन, उसके बाद टी आर और वाई। तो ठीक है, इसका कोड लिखा है दोस्तों 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो जिस प्रकार से कोड दिया है कोई दिक्कत नहीं, इसका पूछा जा रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों जैसे जैसे कह रहा है कि यहाँ पर जैसे एस है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद लिखा है दोस्तों डी है, उसके बाद ए है और टी है, और क्या लिखा है दोस्तों ई लिखा हुआ है। तो देखिए करना कुछ नहीं, जो यहाँ पर कोड दिया है दोस्तों एस, तो एस देखते हैं कि कहाँ पर हम लोगों के सामने, ये देखिए यहाँ पर एस के लिए उसने क्या प्रयोग किया दोस्तों 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए यहाँ पर देखिए उसने क्या किया दोस्तों 1 का प्रयोग किया, 1 हो जाएगा। डी,
यहाँ पर देखिए एक कैसे लिखा जा रहा था हम लोगों के सामने, इस जगह पर लिख देता, हाँ एक। उसी प्रकार से डी, तो डी के लिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर ए है, तो ए के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों, उसने 7 प्रयोग किया। वहां पर लिखना है, हम इंडिकेट भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। टी, तो टी के लिए यहाँ पर देखिए 3 का प्रयोग किया था, यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए 1 का प्रयोग किया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो चलिए देखिए कहाँ पर आंसर मिल रहा है, 9 उसके बाद 1 आना चाहिए। 12 9 और 1 के बाद ऑप्शन नंबर आपका डी ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बस आपको समझना था कि इसका कोड इस प्रकार से लिखा है, दूसरी प्रकार से इसका कोड यहाँ पर, तो इसका पूछा जा रहा है, तो बस खोज खोज के आपको लिख देना था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करके दिखाएंगे दोस्तों, अपने से ट्राई करेंगे और जरूर करेंगे कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन, और सब स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। तो देखिए जैसे हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बी है, उसके बाद हम लोगों के सामने एफ है, उसके बाद लिखा है दोस्तों जे है, उसके बाद यहाँ पर एन है, उसके बाद लिखा है दोस्तों आर लिखा है, उसके बाद भी लिखा है, फिर जेड है, डी है, उसके बाद एच है, उसके बाद हम लोगों के सामने एल है, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो देखिए घबराना नहीं है, कितनों बड़ा रहे कितनों भयावह रहे सब कर देंगे। ये देखिए बी से यदि एफ पर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना लेटर जोड़ा है, ABCD में +4 किया है। एफ से यदि जे पर जा रहे हैं तो यहाँ भी उसने +4 किया है। यहाँ पर देखते चलिए दोस्तों उसने क्या किया और कैसे किया, तो 4 हो जाएगा। जे से यदि एन पे जाएंगे तो यहाँ भी +4 किया है। एन से यदि आर पे जा रहे हैं दोस्तों तो +4 किया। लेकिन 4 लेटर किस में, ABCD में। उसी प्रकार से यहाँ भी +4, ये देखिए इस पे क्या करेंगे दोस्तों, +4 कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए जेड में जैसे ही डी पर जाएंगे दोस्तों तो +4 कर देंगे। बस बेसिक बात को समझने का प्रयास करेंगे। डी से एच पे जाएंगे तो +4 कर देंगे। एच से यदि एल पे जाएंगे तो +4 कर देंगे। और आगे जैसे ही बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ प्लस क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो जैसे ही एल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, MNOP, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पी आ जाएगा, यहाँ पर पी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि प्रतीकों के सेट में से यानी कि चयन करें। बताना है दोस्तों कि इस सेट का आपको चयन करके बताना है कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप हमेशा कहाँ से चेक करेंगे, क्या हम ए से चेक करेंगे, बी से करेंगे, सी से करेंगे, डी से, कहाँ से करेंगे। तो देखिए हमेशा आप आखिरी से चेक करेंगे। डी से अगर नहीं होगा तो फिर सी को, फिर नहीं होगा तो बी को, नहीं होगा तो ए। क्योंकि ज्यादातर केस में देखें दोस्तों और अलग अलग बुक में देखे हैं इस प्रश्न का आंसर ज्यादातर केस में डी आ जाता है। तो यहाँ पर करके देखते हैं, ऐसा नहीं कि डी ही होगा, हो सकता है कि सी भी आ सकता है। तो यहाँ पर करके देखते हैं, जैसे देखिए 27, उसके बाद यहाँ पर गुना 3, उसके बाद प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 19, और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 10 अंक कर देंगे। अब बराबर क्या लिखा है दोस्तों 90। तो चलिए करके दिखा दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर 27 दिया क्या होता है 81, यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर प्लस है बीच में, और माइनस क्या है दोस्तों 10। अब बराबर क्या आना चाहिए हम लोगों के सामने 90 आना चाहिए। तो ठीक है आगे बढ़ाइए दोस्तों, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। यानी 81 और 19 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 में से जैसे ही आप 10 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 90। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर करा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए हम आपको तरीका बताना चाहेंगे। यहाँ पर हुआ क्या, देखिए चाचा और चाची ये सभी क्या है दोस्तों, उसी प्रकार से पति और पत्नी, उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे दोस्तों माता पिता। तो ये सभी क्या है दोस्तों हम लोगों का अगर देखा जाए तो शादीशुदा जोड़ा है, यानी शादी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों शादी, यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों कि शादी का जोड़ा है। यानी यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, शादी का
यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों कि शादी का जोड़ा है, ये सभी हम लोगों का यानी कि शादी इस सब में हो सकता है, यानी शादी का क्या है दोस्तों जोड़ा। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि भाई बहन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। खैर अलग बात है कि आजकल तो देख रहे हैं कि भाई बहन में भी शादी, तो कलयुग की बात है उसमें, लेकिन इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी शादी के जोड़े वाले हैं, चाचा चाची, माता पिता और पति पत्नी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, यानी इसको बैठाना है दोस्तों, एक मीनिंग में बैठाना है कि पहले राष्ट्र होगा, कि हम लोगों का ताल्लुक होगा, राज्य होगा, गांव होगा, जिला होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो सबसे पहले गांव होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेसिक बात को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले गांव होगा, गांव के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ताल्लुक हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गांव के बाद ताल्लुक हो जाएगा। उसके बाद ई किस में जाएगा दोस्तों, तो जिला में हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, जिला हो जाएगा। यहाँ पर लिख भी रहे हैं कि यहाँ पर इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, जिला हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर कर लिए दोस्तों जिला। जिला के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्य हो जाएगा, यानी जिला के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्य। और राज्य किस में जाएगा दोस्तों, राष्ट्र में जाएगा। तो इस प्रकार से होगा, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोगों का गांव होगा, गांव किस में जाएगा दोस्तों, ताल्लुक में हो जाएगा। ताल्लुक के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, जिला जाएगा। जिला के बाद राज्य होगा, राज्य के बाद क्या होगा दोस्तों, राष्ट्र होगा, यानी एक देश हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर देखिए ना, आप बैठा भी सकते हैं कि पहले हम लोगों का दो आएगा, उसके बाद हम लोगों का, अच्छा गलती तो नहीं किए, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही है। दो के बाद क्या जाएगा दोस्तों, तीन जाएगा, यानी कि दो और तीन, तो दो और तीन तो ले लिए। दो तीन के बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, चार आ जाएगा, यानी चार, यानी कि हम लोगों का जिला। जिला के बाद क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का राज्य, यानी चार के बाद पांच आना चाहिए। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट कर रहा है। यदि परसों बृहस्पतिवार है, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, यदि परसों हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, बृहस्पतिवार था, तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए किस तरीके से डराया है उसने, लेकिन डरेंगे नहीं, यहाँ पर बेसिक बात को समझेंगे। यानी परसों, तो यहाँ पर सबसे पहले इस जगह पर लिख लिया जाए कि आज। यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, आज लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आज लिख लिए। आज कह रहा है कि परसों, तो आज हो गया, इस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, बीता हुआ कल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, परसों हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ लिख लिए परसों हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, बृहस्पतिवार है। तो ठीक है, अगर आपका परसों को क्या है दोस्तों, यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों बृहस्पति, ठीक है। तो छोटा सा लिखेंगे दोस्तों, बृहस्पति है, तो बृहस्पति के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्र हो जाएगा। शुक्र के बाद यानी आज क्या हो जाएगा दोस्तों, शनि हो जाएगा, यानी आज शनि। तो कह रहा है कि कल, यानी आज हो गया, तो अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, हम लोग कल लिख लेंगे। इस जगह पर लिख लीजिए दोस्तों, अब यहाँ से चेंज किया है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कल, यानी आगामी कल हुआ। तो ठीक है, यानी कह रहा है कि कल के 4 दिन बाद, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 दिन हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि कल के 4 दिन बाद, तो शनि के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए आगे हम लोग जैसे ही बढ़ेंगे, तो शनि के बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का शुक्र हो जाएगा। शुक्र के बाद हम लोगों के क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्र हो गया। फिर देखिए शनि, देखिए हम लोगों का बृहस्पति, शुक्र, उसके बाद शनि, अच्छा यहाँ पर गलती की, शनि के बाद हम लोगों का रवि आना चाहिए, यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रवि हो जाएगा, ठीक है। रवि के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सोम हो जाएगा। सोम के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने मंगल हो जाएगा। मंगल के बाद इस जगह पर बुध आएगा, यहाँ पर बुध, और आखिरी ये वाला दिन जो हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पति हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी हम लोगों का वही कहा रहा है कि कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा दोस्तों, बृहस्पतिवार आएगा। यहाँ पर बता भी दे दीजिए, परसों अगर बृहस्पति हुआ तो फिर बृहस्पति के बाद शुक्र होगा, शनि होगा। यानी कि आज अगर शनिवार हुआ तो वही कह रहा है कल के 4 दिन बाद। यहाँ पर गौर करेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कल के 4 दिन बाद, तो कल के 4 दिन बाद कौन सा हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा।
अगला प्रश्न की दोस्तों कर है कि दिए गए शब्दों में इनमें से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर है। यहाँ पर क्या बताना है दोस्तों कि शब्द जो है अच्छा तीसरे स्थान, यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों तीसरे स्थान पर। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं दोस्तों कि तीसरे स्थान, चौथे स्थान, पहले स्थान, तो डिक्शनरी में रखना होता है यानी शब्दकोश में रखना होता है दोस्तों। तो डिक्शनरी में पहले ए रखते हैं, फिर बी रखते हैं, सी रखते हैं, डी रखते हैं, उसके बाद ई रखते हैं, उसके बाद एफ रखते हैं, उसके बाद जी, इस प्रकार से आप पूरा जेड तक रखते हैं। तो वही बात यहाँ पर करेंगे और प्रश्न सॉल्व कर देते हैं। यानी कि हम लोगों का तीसरे स्थान पर पूछा है। ये देखिए अभी आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे होगा। यहाँ पर कॉमन देखेंगे दोस्तों कि जी और ए सब में है, जी और ए, इसमें भी जी ए और इसमें भी जी ए। तो जी ए के बाद देखेंगे दोस्तों कि कौन एबीसीडी में पहले आएगा। यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने एस है, जी ए के बाद यहाँ पर टी है और यहाँ पर क्या है दोस्तों आर है और यहाँ पर यू है। तो पहले एस आएगा कि पहले यू आएगा कि टी आएगा कि पहले आर आएगा। तो यहाँ पर पहले आर आएगा, यानी क्लियर हो चुका है कि ये होगा पहले स्थान पर, यानी ये हो गया। क्योंकि जी ए के बाद देखिए ना इसमें यू आया, इसमें एस आया, इसमें टी आया, इसमें आर, तो पहले आर ना आएगा। आर के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने एस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा दूसरे स्थान पर। और ये देखिए एस के बाद हम लोगों के सामने टी यानी ई हो जाएगा दोस्तों तीसरा स्थान। और इसको अगर देखा जाए तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों चौथे स्थान पर। तो हमसे पूछा था तीसरा स्थान। अरे बेसिक बात को समझिए कि जी और ए तो कॉमन है, तो जी ए सब में है तो उसको हटा देंगे, उससे कोई मतलब नहीं रहा। अब देखेंगे एबीसीडी में पहले कौन आ रहा है, तो यहाँ पर एस है, इसमें टी है, इसमें आर है, यू है। तो पहले सर आर आएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने एस, इसीलिए आर वाला को पहले रखे, फिर एस के बाद दो, क्योंकि इधर तो कोई लेटर है नहीं, ए बी सी डी एफ जी ये सब तो है नहीं, तो डायरेक्ट आर से किया था। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तीसरा पूछा था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 15वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, करा कि मैं पश्चिम की ओर मुंह किए हुए हूं। तो ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि कैसे इस तरीके के प्रश्न करते हैं। यहाँ पर पूर्व इस साइड लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों दक्षिण लेना है। बस इतना बात यदि आपके दिमाग में आ चुका तो आपका आधा प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों यहीं से सॉल्व हो जाएगा, यानी इस प्रकार से और इसी प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर बना लीजिए, यानी कि इस प्रकार से और इस प्रकार से। अब देखिए इसमें चल दिए, जैसे कह रहा है कि मैं पश्चिम में हूं, तो देखिए पश्चिम कहाँ है, पश्चिम का दिशा देख लीजिए। और कह रहा है कि मैं 90 डिग्री जो है दक्षिणावर्त, यहाँ पर गौर करेंगे दोस्तों दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी के दिशा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, यानी दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी की दिशा में। क्या करेंगे दोस्तों घड़ी की दिशा में, हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, बड़ा कंफ्यूजन करता है। तो दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी की दिशा में, तो घड़ी का सुई की दिशा में, यानी यहाँ पर वो आदमी बैठा है तो यहाँ से यहाँ पर चल जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, चल दिया 90 डिग्री। फिर कह रहा है कि 135 डिग्री वामा आवर्त। वामा आवर्त मतलब होता है दोस्तों घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में चल दीजिए, यानी इस जगह से यहाँ पर इतना सा दूर आएगा दोस्तों, यानी ये वाला जब दिशा में आ जाएगा तो 135 डिग्री वो चल देगा। कितना चल देगा दोस्तों 135 डिग्री। पहले वो 90 डिग्री चला, फिर हम लोगों के सामने 135 डिग्री। तो ये वाला दिशा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बेसिक बात को समझिए, कह रहा है 135 डिग्री जो है वामा आवर्त में घूमता है। वामा आवर्त का मतलब होता है दोस्तों घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष से करा कि सभी जवान लड़कियां जो है आधुनिक होती है। लीजिए किस तरीके से दिया है दोस्तों, बड़ा कथन एकदम। कह रहा है कि सभी जवान लड़कियां आधुनिक होती है, और फिर कह रहा है कि कोई भी आधुनिक लड़का जो है कह रहा है कि अंध अविश्वासी नहीं होते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से कथन दिया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर कथन को तो पढ़ लिए, अब निष्कर्ष में चलिए। कह रहा है कि कोई भी लड़का जो है अंधविश्वासी नहीं है, ये बात गलत हो जाएगा। वहां पर कह रहा है कोई भी आधुनिक लड़का जो अंधविश्वासी नहीं है। फिर यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कोई भी लड़की जो है अंधविश्वासी नहीं है, वहां पर लड़का कहा और इसमें आ गया लड़की पे। फिर कह रहा है कोई भी जवान लड़का जो है अंधविश्वासी
हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों कि कोई भी जवान, यहाँ पर लिखा है दोस्तों, वहां लिखा था कोई भी आधुनिक लड़का जो है अंधविश्वासी नहीं हो, और यहाँ पर फिर आया कोई भी जवान लड़का जो है, जवान यहाँ पर देखिए वहां पर तो जवान में था ही नहीं, तो ये भी बात गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें जवान का चर्चा कर दिया जबकि वहां पर जवान नहीं था। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ना तो एक ना तो दो। ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। कथन को आप अच्छे से देख लीजिए क्या कह रहा है, उस अनुसार से आपको निष्कर्ष में सोचना है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।